हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं एरर इन मेजरमेंट। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा है, तो हम लोगों ने डिस्कस करा है कि एरर इन मेजरमेंट में इंट्रोडक्शन के एरर्स कितने टाइप के होंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं और मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं। तो चलिए, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि मैंने क्या क्या आप लोगों को बता रखा है, ताकि आप लोगों को आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एरर इन मेजरमेंट में जो हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में क्या था, याद कीजिए। एब्सोल्यूट एरर पढ़ने से पहले, उससे भी पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इसके बाद प्रॉब्लम ये फंस रहा था कि जब हमें ट्रू वैल्यू अगर हमें पता है तो हम ये मेजरमेंट करेंगे ही क्यों, और अगर हमें एरर निकालना है और हमें ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ट्रू वैल्यू के लिए हम लोगों ने दूसरा ऑप्शन क्या निकाला था कि बहुत सारा हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। ठीक है, हम उसी चीज को बार बार मेजर करेंगे और फिर उसके बाद उसके मीन वैल्यू को निकालेंगे, और उसका जो मीन वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली इस ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला को एडिट करके लिखा था, एरर डेल्टा इज इक्वल टू, एरर का सिंबल डेल्टा, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये हम लोगों ने करा। ठीक है, तो इसके बाद जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, वो मीन का क्या फॉर्मूला निकाला था? ए मीन इज इक्वल टू था A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN बाई N। ये हमारा मीन निकल गया था। और हर इंडिविजुअल में से जो हम लोगों ने एरर निकाला था वो ये था कि एरर इन A1 इज इक्वल टू था A1 माइनस A मीन। फिर A2 हम लोगों ने निकाला था A2 माइनस A मीन। इसी तरीके से AN निकाला था AN माइनस A मीन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एरर इन डेल्टा मीन, मतलब कि एरर इन मीन, ठीक है, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स, ये जो निकल रहा है ये सब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, ये एक्चुअली में क्या है? यहां पर जो हम लोग डेल्टा A1, डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा AN जो निकाल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर। इसी का नाम क्या है? एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि हमने कल इसका डेफिनेशन करा था, तो डेफिनेशन में क्या लिखे थे कि डिफरेंस होता है ये किसके किसके बीच का, तो मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू, इस दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो ये जो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN निकाले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस एब्सोल्यूट एरर का अगर हम मीन निकालेंगे तो एरर इन मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा फॉर्मूला ये मॉडुलस डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा मॉडुलस डेल्टा AN बाई N। ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? मीन वैल्यू। अब ये जो आया है इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इतना काम हम लोगों ने कल करा था इससे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना है, इतना काम हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में करा था। ठीक है, अब इससे आगे समझिए। ठीक है, आगे ये समझना है कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी से पूछा कि भाई बताएं मुझे कि यहाँ से पटना का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो उसने कहा कि 100 किलोमीटर। तो मैंने कहा एग्जैक्ट 100 किलोमीटर है, तो वो कह सकता है कि 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन
100 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर का हेर फेर हो सकता है। तो इस बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो इस बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो लिखेंगे 100, उसने क्या कहा, मीन कहा है कि 100 है, लेकिन जो 5 का डिफरेंस हो सकता है, 5 कम भी हो सकता है और 5 ज्यादा भी हो सकता है। तो इस चीज को, इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं? 100 प्लस माइनस 5, ठीक है। ये जो प्लस माइनस 5 है इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? टॉलरेंस कहते हैं। तो इस चीज को कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये जो 100 प्लस माइनस 5 है, तो इसको अगर हम और ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 से लेकर इसको 100 प्लस 5 तक। तो यहां पर जो, जब आप पटना के लिए निकलेंगे तो आप एग्जैक्ट 100 किलोमीटर जाएंगे, जो आप पेट्रोल डलवाएंगे उसमें, जैसे मुझे पटना जाना है और मुझे पेट्रोल डलवानी थी, तो मुझे एग्जैक्ट डायरेक्शन तो पता नहीं था, डिस्टेंस पता नहीं था कि वो कितनी दूर है। तो मैंने किसी से पूछा तो वो कहा कि 100 किलोमीटर है। तो हम बोले एग्जैक्ट 100 किलोमीटर, तो वो बोला नहीं, 5 किलोमीटर का हेरफेर हो सकता है। तो अगर यहां पर 5 किलोमीटर का हेरफेर है, मतलब ये टॉलरेंस है। 5 किलोमीटर कम भी हो सकता है, 5 किलोमीटर ज्यादा भी हो सकता है। मतलब पटना का जो डिस्टेंस है वो इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, कि उसका डिस्टेंस इस रेंज के अंदर पाया जाएगा। 100 माइनस 5 95 से लेकर 100 प्लस 5 105 किलोमीटर के बीच में, 95 से 105 के बीच में वो कहीं पर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? पेट्रोल डलवाएंगे 105 का। अगर मान लीजिए कि हम 100 का डलवाए, ठीक है, और 105 था, तो मेरी गाड़ी बीच में फंस जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये चीज क्या कहलाया? रेंज। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? टॉलरेंस। और ये उसका मीन वैल्यू। तो जब हम लोग एरर निकालेंगे, ठीक है, या रिजल्ट निकालेंगे, तो यहां पर ये जो 100 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए मीन प्लस माइनस ये टॉलरेंस है, ठीक है। टॉलरेंस कहने का मतलब कि एरर का मीन है, एरर का मीन। तो हम यहां पर क्या करेंगे? डेल्टा ए मीन, और यहां पर क्या लिख देंगे? ए। तो ये जो मैंने अब तक टोटल काम करा है ये उसका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक। ये जो है यहां पर ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो होगा ए मीन प्लस माइनस मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इसको हम लोग रेंज के टर्म में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? कि ए का वैल्यू ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से लेकर कहां तक वैरी करेगा? ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन तक, ठीक है। ये इसका रेंज हो गया। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब हम लोग एक क्वेश्चन, ठीक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, रिजल्ट आपसे पूछा जाए कि आपको रिजल्ट निकालना है एरर का, तो आप क्या क्या स्टेप करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, टू फाइंड एरर। ये स्टेप लिख लीजिए ताकि आपको आसानी होगा। टू फाइंड एरर, ठीक है। एरर निकालने का स्टेप क्या क्या है? फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है आपको? तो सबसे पहले मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस निकालना है। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है? ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। दूसरा काम क्या करना है आपको? तो दूसरा काम ये करना है कि मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। फाइंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तीसरा काम क्या करना है आपको? तीसरा काम ये करना है कि उस एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन ऑफ द फाइंड मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, फाइंड मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। ये तीसरा काम करना है आपको। चौथा काम क्या करना है? तो चौथा काम ये करना है कि आपको इसके ऊपर इस वाले स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिख सकते हैं पुट रिजल्ट ऑन
पुट रिजल्ट ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दीजिए। तो इस तरीके से ये स्टेप आप करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्या है फाइनल रिजल्ट? ए मीन क्या है? तो ए मीन है आपका मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और डेल्टा ए मीन क्या है? तो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। प्लस माइनस क्या है? तो एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर आपको एरर निकालना है, ठीक है, तो एरर निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? फाइंड एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से। फिर तीसरा काम क्या करेंगे? फाइंड मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर वाले फॉर्मूला को पुट करेंगे, वो निकालेंगे। जब हमारे पास मीन निकल जाएगा, डेल्टा मीन निकल जाएगा, तो इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पर डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद एक चीज और है जिसे हम लोग समझेंगे, और वो क्या है? देखिए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है इसको थोड़ा समझना है। इसे इरेज कर देते हैं। अब हम लोग समझेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का एक और नाम है फ्रैक्शनल एरर। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्या होता है? तो ये कुछ ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, ये एकदम सिंपल चीज़ है। इसे ये जो होता है एक्चुअली में ये रेशियो है, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दैट इज, देखिए और क्लियर हो जाएगा, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर बराबर हो जाएगा। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, ठीक है, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब कि मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर बाय मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब फॉर्मूला आपका होगा मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, कहने का मतलब डेल्टा ए मीन बाय ए मीन। ये आपका क्या निकाल कर देगा? रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर, या ये फ्रैक्शन में आ गया, इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे? इसे फ्रैक्शनल एरर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर समझ गए क्या है, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर क्या है समझ गए, ठीक है। एरर निकालने का प्रोसेस हम समझ गए। इसके बाद इसका एक और वैरायटी है, अगर ये फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है? मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर बाय मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब डेल्टा ए एम बाई ए एम को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर कहते हैं। अब इसके बाद एक चीज समझना ये है कि इसके बाद एक और वैरायटी आता है जिसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? देखिए परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर इसी से निकला है। अगर मुझे दो रिलेटिव एरर या दो एरर दिया जाए इस फॉर्म में, और आपसे कंपेयर करने को कहा जाए कि बताइए किसमें एरर ज़्यादा है और किसमें एरर कम है, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? रिलेटिव है, ठीक है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो उसको ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या लाते हैं? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कहाँ से निकला है? तो इसी रिलेटिव एरर से निकला है। रिलेटिव एरर में क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जो डेल्टा ए मीन है, ठीक है, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको 100 से इंटू कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसी रिजल्ट को लिख दिया है ऊपर, और 100 से मल्टीप्लाई और 100 से 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो नीचे वाला 100 है, इसको देखिए हम लोग क्या कहेंगे? पर। ये डिवाइड में है इसलिए पर बोलते हैं, और 100 को क्या कहते हैं? सेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला नीचे 100, ये हो गया डिवाइड में, इसलिए पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और 100 है, इस वजह से क्या कर रहे हैं? सेंट, क्योंकि 100 को ही क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। तो सेंचुरी से सेंट निकाल लीजिए, तो ये परसेंट हो गया। अब जब ये परसेंट है, तो ये वाला जो बटा में जो 100 है, उसके लिए हम प्रॉपर एक सिंबल दे देंगे। तो यहां पर डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100, और इस वाले 100 के लिए हम एक सिंबल दे देंगे। इस वाले 100 के जगह हम क्या कर दिए? परसेंटेज का सिंबल दे दिए। तो ये जो आ गया हमारा, इसको कहेंगे परसेंटेज एरर, ठीक है। तो आपने क्या क्या समझ लिया? एब्सोल्यूट एरर समझ लिया, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर समझ लिया, एरर निकालने के प्रोसेस को समझ लिया,
रिलेटिव एरर क्या होता है ये समझ लिया, और परसेंटेज एरर क्या है और कैसे निकल कर आया ये समझ लिया। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो जितने भी काम हम लोगों ने अब तक करे हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोसेस जो हम लोगों ने किया, ये जो रिजल्ट निकाला, इसका एक्चुअल में यूज क्या है। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए और आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जो हम लोगों ने काम करा है इसको यहां साइड में नोट कर लेते हैं, रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होता है, तो डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन बाई ए एम इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो ये इतना रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है। अब इस पर एक क्वेश्चन देखिए और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने अब तक करा क्या। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं था, तो पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे और आगे क्लास 12th में भी मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से मिला था, म्यू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला था जो बेंडिंग पावर ऑफ लाइट, किसी भी मीडियम के बेंडिंग पावर ऑफ लाइट को बताता है। ठीक है, तो यहां पर उसके वैल्यू को जानने के लिए वैल्यू पता नहीं था, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए। उस ऑब्जर्वेशन में वैल्यू क्या क्या मिला, तो 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 और 1.33 इतने ऑब्जर्वेशंस आए। आपको निकालना क्या क्या है, कैलकुलेट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। सारे चीज के फॉर्मूला को आपके सामने यहां लिखा हुआ है और आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या ये रीडिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं A1 कितना है, तो A1 है 1.29। ठीक है, A2 कितना है, तो A2 है 1.33। A3 कितना है 1.34। A4 कितना है, तो 1.35। A5 कितना है, तो 1.32। ठीक है, उसके बाद A6 कितना है, तो 1.36। ठीक है, A7 कितना है, A7 कितना है, तो 1.30 और A8 कितना है, तो 1.33। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू कितना, 8। और सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने लिख लिया कि कौन सा ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, इतना के बाद क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है। सारे को जोड़ देंगे और n से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हम अगर a मीन के लिए काम कर रहे हैं, a मीन के, तो अब यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन का क्या फॉर्मूला है, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ देना है और उसको n से डिवाइड कर देना है। तो यहां पर हम मीन निकालने के लिए A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, तो A8 तक, और इसको कितना से डिवाइड कर देंगे, n से। ठीक है, तो A मीन इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे वैल्यूज़ को लिख लिया है बिना टाइम वेस्ट किए। जब आप इस सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आपका वैल्यूज़ निकल कर आएगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं 1.29 प्लस 1.33 प्लस डॉट 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 8वां लिख लेते हैं 1.33। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड कर देना है कितना से, तो 8 से। तो जब आप इस सारे को जोड़ेंगे, इस सारे 8 टर्म को जोड़ेंगे, ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे, तो ये रिजल्ट देगा 10.62 और इसे डिवाइड कर देना 8 से। तो मीन निकालने का फॉर्मूला, जब आप इस पूरे को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये रिजल्ट आएगा 1.3275। मतलब कि राउंड फिगर अगर हम करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.33। ठीक है, ये आ गया हमारा मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो पहला का जो जवाब था, पहला जो सवाल था कि मीन वैल्यू निकालना, तो इस तरीके से हम लोगों ने मीन निकाल लिया। अब क्या कहता है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो सब का एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा an बराबर an माइनस am। तो अब हम लोग काम करेंगे किसके लिए, एब्सोल्यूट एरर के लिए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए जब काम करेंगे तो देखिए एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम पहले का निकालें तो पहले ऑब्जर्वेशन में से घटा देंगे मीन को, तो डेल्टा A1 निकल कर आ जाएगा। A1 कितना है, तो 1.29 माइनस मीन निकालना है, मीन कितना है 1.33, तो 1.33, तो 1.29 में से 1.33 जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या देगा,
इसी तरीके से हम लोग डेल्टा A2 निकाल लेते हैं। तो A2 कितना है 1.33 माइनस मीन क्या है, तो मीन है 1.33, ये आ जाएगा 0। डेल्टा A3, ठीक है, डेल्टा A3 निकालें अगर तो डेल्टा A3 कितना आ जाएगा 1.34 माइनस 1.33, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 0.01। डेल्टा A4 अगर हम निकालें तो A4 कितना आ जाएगा 1.35 माइनस 1.33, तो ये आ जाएगा 0.02। डेल्टा A5 अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा A5 कितना है 1.32 माइनस 1.33, ठीक है, तो 1.32 मतलब कि ये आ जाएगा माइनस 0.01, ठीक है। इसके बाद देखिए डेल्टा A6 अगर हम निकालें तो A6 कितना है 1.36 माइनस 1.33, तो ये आ जाएगा 0.03। डेल्टा A7 अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा A7 कितना है 1.30 माइनस 1.33, तो ये आ जाएगा आपका 0. ठीक है 0.03, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर हम डेल्टा A8 निकालें तो A8 कितना है 1.33, तो 1.3 में से 1.33 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसमें देखिए तो ये कितना आ जाएगा, तो 13 में से 9 गया तो आ गया 4, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है, उसके बाद 0, तो ये भी आ गया 0.04। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, सारे का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। तो यहाँ मीन वैल्यू निकालना था तो मीन वैल्यू इस तरीके से निकला, एब्सोल्यूट एरर निकालना था, मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब इसके बाद क्या कहता है, रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर के लिए मुझे जगह चाहिए होगा, तो मैं इस फर्स्ट को रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है, ठीक है, डेल्टा मीन बाई रिलेटिव एरर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर अगर निकालेंगे तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ए मीन बाई AM, ठीक है, और परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा इसी में जब हम लोग 100 जोड़ देंगे। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए इसे इरेज कर दे रहे हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा A मीन। तो डेल्टा A मीन कहने के लिए सबसे पहले आपको डेल्टा A मीन निकालना होगा। तो रिलेटिव एरर जब आप काम करेंगे, ठीक है, परसेंटेज को भी मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम काम कर रहे हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। तो जब अब हम लोग रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर के लिए कंडीशन क्या है, डेल्टा AM निकालना है। तो डेल्टा A मीन का फॉर्मूला होता है एरर इन मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा मॉडुलस डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN बाई N, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो अब देखिए सबको जोड़ देंगे, सारे के सारे को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने में कंडीशन ये होता है कि जितने भी एरर होते हैं उसके साइन से हमको कोई मतलब नहीं है। एरर मींस एरर, ठीक है, एरर मींस एरर, वो उन सारे को हमें क्या करना है, ऐड करना है, भले ही वो पॉजिटिव हो भले ही वो निगेटिव हो, एरर को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि 0.01 से 0.01 कैंसिल हो जाएगा। तो यही मिस्टेक नहीं करना है, हमें इसके साइन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ जब हम पुट करेंगे तो इसके साइन को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम डिजिट को उठाकर वहाँ डाल देंगे। तो इस सारे को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए डेल्टा A मीन इज इक्वल टू, इस सारे को जब हम ऐड करें तो मिलेगा, देखिए 336 और फिर ये 3 हो जाएगा 9, 9 और एक 10, तो ये होगा 4, तो 0.14। ये सारे को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 0.14। और n कितना है 8। अब इसे जब हम डिवाइड देंगे तो इसे हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा। अब देखिए 2 से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो ये आ जाएगा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 7 जा 14। तो 7/4, जब आप 7 को 4 से डिवाइड देंगे तो आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1.75/100, ठीक है। तो इससे जब हम इस डेसिमल को भी हटा दें और नीचे लिख देंगे तो ये आपका डेल्टा A मीन आ जाएगा 0.0175, ये आपका डेल्टा मीन आ गया। अब देखिए ये आपका डेल्टा A मीन आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है, ठीक है, एक चीज और क्या समझना है, तो देखिए आपको क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन में जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं उस सारे वैल्यूज में देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो जो हम रिजल्ट लाएंगे
उस रिजल्ट को भी हम ऐसा ही लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां भी मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाए, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें नहीं है तो इसमें भी लिख देंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अब जो यहां रिजल्ट आया है तो इसमें देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। क्वेश्चन में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसे हम सुधार करके लिखेंगे और एस्टिमेशन यूज करके हम इसे लिखेंगे। तो देखिए ये मोर देन 5 है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.02, ये मीन निकल कर आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि एरर निगेटिव भी हो सकता है, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, ठीक है। तो डेल प्लस माइनस डेल्टा ए मीन कितना है 0.02 बाई, और मीन यहां पर हम लोगों ने निकाला है कितना है 1.33, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रिलेटिव एरर निकल कर आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर कैसे आएगा, प्लस माइनस, देखिए इसे जब डिवाइड सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर आएगा प्लस माइनस 0.015। तो फिर से देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 3, तो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट करना है, तो इसे भी जब हम राउंडिंग करेंगे या बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0 पॉइंट, ये 5 है, मोर देन 1 है, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02। तो ये हमारा रिलेटिव एरर। तो फाइनली हमारा रिलेटिव एरर कितना निकल कर आया, रिलेटिव एरर निकल कर आया प्लस माइनस 0.02, ठीक है। ये हम लोगों ने रिलेटिव एरर निकाल लिया। तो यहां पर हम लोगों ने रिलेटिव एरर भी निकाल लिया। अब हमें काम क्या करना है कि परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर देखिए, सबसे पहले मीन निकाले, फिर एब्सोल्यूट निकालने का तरीका, फिर मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर निकाले, उसके बाद रिलेटिव एरर निकाले। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या था कि इस रिलेटिव एरर में ही 100 से इंटू कर देंगे और परसेंटेज आ जाएगा। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसी में हमें क्या करना है, 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे मैं इरेज कर देता हूं। डी में निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या काम करेंगे, तो देखिए रिलेटिव एरर हम लोगों ने निकाला है। रिलेटिव एरर कितना है, तो रिलेटिव एरर आपका दिया हुआ है प्लस माइनस 0.015। इस रिलेटिव एरर में ही क्या करते हैं हम, इस रिलेटिव एरर में ही 100 से इंटू करके अगर परसेंट का साइन लगा दें तो यहाँ भी हम 100 से इंटू करके परसेंट का साइन लगा देंगे। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो ये हो गया परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.015 इंटू 100 अगर हम कर दें, यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएं तो कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया। ये 10 जब हम ऊपर उठाएंगे बैठाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5%। तो परसेंटेज एरर कितना निकल कर आ गया, 1.5%। तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ कह रहा था, क्वेश्चन में ये दे रहा था कि ऑब्जर्वेशन हुआ, उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ दिया गया है, इसमें से आपको मीन निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर। तो हम लोगों ने सबसे पहले मीन निकाला, फिर उसके बाद हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर उस एब्सोल्यूट एरर के लिए के बाद रिलेटिव एरर निकाला। रिलेटिव एरर के लिए कंडीशन था कि आपको मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर पता है, तो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। उसके ऊपर इस सारे वैल्यूज को पुट किया, उसके साइन को हटाकर फिर उसके बाद ऐड किया, फिर डिवाइड किया, तो हमें डेल्टा ए मीन निकल कर आ गया। और एक चीज हम लोगों ने क्या ख्याल रखा कि क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो इसको मैंने 2 डिजिट में चेंज करा, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर के फॉर्मूला पर पुट करा, फिर उसे सॉल्व किया, फिर उसे भी 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के फॉर्म में चेंज किया, तो रिलेटिव एरर आ गया। फिर रिलेटिव एरर में 100 से इंटू करके परसेंटेज डाल देंगे तो ये हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये भी देखिए परसेंटेज एरर आ गया। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 1.50 डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एरर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी चीज़ है जो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह आप कम्युनिटी जब चेक करेंगे होम पेज पर जाकर, चैनल के होम पेज पर जाकर कम्युनिटी चेक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने डाला है। तो आप जाकर उसे देख सकते हैं और घर पे उसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद मैं उस डाउट को भी आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।